अभी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो सारा हूँ पहला तो सारे भैया ने राम राम और राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 30 मार्च है और 30 मार्च ने अपा राजस्थान दिवस जो है वो मनावा हाँ। और 30 मार्च को अपा सारा मिल गए भाई। राजस्थान को जिको कल्चर है भी कल्चर के प्रति जिको आपनो उत्साह है वो उत्साह दिखावा हाँ। और इन अंदर आपा बड़ो ही बढ़ चढ़ के भाग लेवा हाँ। चाहे वो पोशाक के रूप में है, चाहे वो अपने खान पान के रूप में है, क्योंकि राजस्थान को कल्चर है वो एक पहनावे में और एक खान पान में एक विशेष मायनो रखे। तो एक विशेष दर्जो आपा के इसका कि जिको दर्जो जिको है खान पान के माँ और पोशाक के रूप में को आपनो पहनावो है भी पहनावा के रूप में। तो बिन आज के दिन आपा यूज में लेवा हाँ। और यूज में लेते हुए आपा बिने बड़ो ही उत्साह दिखावा हाँ। आपा राजस्थान दिवस है 30 मार्च ने ई खातर मनावा कि 30 मार्च 1949 ने की बड़ी बड़ी रियासत ही बांगो विलेज जी को है वो राजस्थान के अंदर हुयो हो। और बिंगे उपलक्ष्य में आपा 30 मार्च ने राजस्थान दिवस मनावा हाँ। तो फिर सारे भाइयों ने एक बार दोबारा राजस्थान दिवस री मोकली मोकली राम राम खमा गणी आवा हाँ। अपने टॉपिक पर आपनो टॉपिक चालो हो जिकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा होनी है, या आप यूं कहवा कि 4th ग्रेड जी की भर्ती है। बड़ी एक भर्ती है और सिलेबस की अगर इनकी बात करा तो सिलेबस भी बहुत बड़ो है। और इनकी जिक्का भी सब्जेक्ट है वह सारा सब्जेक्टा की जी क्लास है वह अपने चैनल के माध्यम हरे ताई फ्री के माँ उपलब्ध करवाई जान ला रही है। ये सारा प्ले लिस्ट के माँ जाके चेक कर सको कि किसे विषय की कौन सी क्लास है, कौन से टॉपिक की चालन ला रही है। सारे सार विषय की जी क्लास है वे लगातार चालन ला रही है। और बने थे आपके दोस्ता ने भी शेयर करो ताकि वे भी मारा जुड़े और बात आई भी वो जी को बढ़िया बढ़िया जी को कंटेंट है जिको मैं लेगा आने ला रहा थारे खातर वो बात आई भी पहुंचे। तो वो काम थारो है कि इन थे जरूर करोगा। तो भी करने के अंदर ही आपा को गणित विषय हो, गणित विषयों संबंधित अपना जी की 4th ग्रेड भर्ती है इंग माँ पर्सन जी का आना है वे 25% आना है। तो ये के आप यहाँ मान सका कि 120% कुल आना है और 120 मुँह 25% मैथ का आना है। तो इनको वेटेज भी एक अच्छो खासो वेटेज है और मायनो रखे वो सब्जेक्ट भी आपनो। तो इन सब्जेक्ट में भी कोई बड़ा क्वेश्चन और हाई लेवल का क्वेश्चन जी का अपने या इंजीनियरिंग लेवल की जी की अपन मैथ है बा कौन पढ़नी भिन्न पढ़ने की जरूरत को नहीं। अपने सिंपल तरीका की जी की मैथ है वह पढ़नी है और सिंपल तरीका का जी का क्वेश्चन है बे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंगो पहलो टॉपिक जी को आपनो लेस है और मैथ्स है बिन आप पूरो करो 2 क्लास में। अगर कहीं भाई ना लगायो है तो प्ले लिस्ट में जाके बिन थे लगा सको। फिर बाद में आप शुरू करो काल औसत एवरेज जी को टॉपिक है अपनो दूसरो बिन शुरू करो हो। और बिंगो जिको बेसिक जी की बात ही बंग ऊपर आप सारा विस्तार चर्चा करी और बाद में आप बिंगा अभ्यास पर्सन जी का हा वे देखा हा। जीरो लेवल हूँ थोड़ा हाई लेवल की और आप बढ़िया हा। तो बिंग में आप कुछ पर्सन कर लिया और कुछ पर्सन जी का बा आज की क्लास में आप करांगा। आज की जी की क्लास है वह अपनी होनी है औसत पार्ट 2 यानी औसत के ऊपर ही है। और जिका आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न है बंग ऊपर आज आप चर्चा करांगा। तो ये सारा भाई एक काम करो जल्दी सी सारे भाइयों ने क्लास को जी को शेयर है
वो जरूर करो, यानी कि लिंक जो है वो लिंक शेयर करो और मन भी ई क्लास हूँ जोड़ने की कोशिश करो। तो आजो आप चला हाँ आज के टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक पर काल आप 20 प्रश्नां ऊपर चर्चा करी। कितना प्रश्नां ऊपर 20 प्रश्नां ऊपर आप चर्चा करी और आज आप बात करांगा 21वें प्रश्न। क्यों करांगा 21वें प्रश्न। तो आजो 21 नंबर जो प्रश्न है अपना, इसमें दे रखा है 11 संख्याओं का औसत जो है वो 10 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 8 है। तो छठी संख्या क्या है? मैंने आपको बताया जब आपको कुल संख्याओं का औसत दे रखा हो तो कुल का योग निकाल लो, यानी कि कुल 11 है तो 11 का योग जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास। योग निकालने के लिए मैंने बताया जितनी संख्या हो उस संख्या का गुणा कर दो औसत से। औसत कितना है अपना 10, तो कितना हो गया 110 हो गया अपना। उसके बाद प्रथम वाली बात करो। प्रथम कितने हैं अपने पास 5। 5 का जो योग है वो हो जाएगा अपने पास देखो संख्या 5 है और औसत कितना है 5 का देखो 9 है, तो 9 5 हो गए 45। और फिर बात करेंगे अंतिम। अंतिम जो है अपने पास 5 है। 5 का जो योग है वो कितना हो जाएगा 5 इंटू में इसका औसत कितना है देखो 8, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 40। अब मैंने आपको कहा था कि प्रथम और अंतिम वाला है इनका आपने योग करना है, तो योग कितना हो जाएगा इनका 85। अब जो 11 का योग था वो अपने पास कितना था 110। कितना था 110। इस 110 में से जो ये 85 आया है ये माइनस कर लो, तो कितने बच जाएंगे अपने पास 25। तो छठी जो संख्या है वो कितनी है 25 है। छठी वो संख्या है कितनी है 25 है। ओके, सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी मेथड। क्या करना है, जितनी कुल संख्याओं का औसत दे रखा हो तो उनका औसत जो है उनका योग निकाल लो, संख्या से औसत का गुणा कर दो, फिर प्रथम वाला कर लो, फिर अंतिम वाला। प्रथम और अंतिम को जोड़ना है, जो योग आए उसको कुल वाले में से माइनस कर लो। जो छठी संख्या है या जो बीच वाली संख्या आपसे पूछेगा वो संख्या आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के 99% चांस है। 99% ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट से बात करते हैं अपनी। एक रेलगाड़ी ए बिंदु से चलकर बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो मैंने आपको कल बताया था जब भी आपको औसत चाल पूछे, औसत चाल पूछे और दो चाल दी हो तो दोनों चालों का गुणा और इंटू में 2 कर दो, बटा में दोनों चालों को जोड़ दो। तो कितना है, ए यानी पहली चाल है और बी यानी दूसरी चाल है। यहाँ पर समझ गए, ए तो क्या है पहली चाल है, पहली चाल है, और बी क्या है अपनी दूसरी चाल है। देखो क्या है दूसरी चाल है, समझ गए दूसरी चाल है। ओके हाँ जी, तो 2 इंटू में पहली चाल देखो कितनी है अपने पास 60 इंटू दूसरी है 40, बटा में क्या आ जाएगा 60 प्लस से 40, तो ऊपर बन गया अपना देखो 2 इंटू 60 इंटू 40 और बटा में हो गया 100। देखो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 6 दुए 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास 30 लड़कों का औसत, 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है, 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक बताओ। देखो 30 लड़के हैं तो 30 लड़कों का योग निकाल लो आप। क्या निकाल लो योग। योग के लिए वही संख्या इंटू औसत, औसत कितना है इनका 20 है, तो कितना हो जाएगा देखो 600। इसी तरीके से लड़कियां कितनी है 20 है, तो 20 लड़कियों का निकाल लो, 20 लड़कियों का योग निकाल लो, कितना हो जाएगा 20 इंटू औसत, औसत कितना है इनका देखो 30, तो ये भी कितना हुआ 600 हो गया। देखो इनका योग का कुल कर लो, तो कुल योग तो कितना हो गया 1200, और कुल संख्या कर लो, कुल संख्या कितनी होगी 50,
तो नया जो औसत है वो क्या आ जाएगा, देखो नया औसत निकालने के लिए क्या काम करना है, जो कुल योग आया है अपना, ये कुल योग ले लो और जो कुल संख्या आई है इसका भाग लगा दो, 0 से 0, 24 पांचे 120, तो 24 क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा अपने पास। 24 क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। जब भी आपको अलग अलग देकर कुल पूछे तो अलग अलग का जो औसत है उसी औसत को संख्या से गुणा करके योग निकाल लो, फिर योग का टोटल कर लो और संख्या का टोटल कर दो, योग में संख्या का भाग लगा दो, नया औसत आ जाएगा। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट आता है, देखो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है, पीछे वाला क्वेश्चन ही है सेम, उसमें संख्या थी इसमें संख्या नहीं है। देखो सेम क्या है, तो m का योग निकाल लो, पहले m का क्या कर दो योग, योग के लिए क्या करना है, संख्या इंटू में औसत, क्या बन जाएगा m इंटू एन स्क्वायर, फिर n संख्या है देखो, तो n का योग निकाल लो, n का योग निकालेंगे तो संख्या इंटू औसत, औसत कितना है m स्क्वायर है देखो, अब टोटल करना है इनका, तो क्या बन गया m n की स्क्वायर प्लस n m की स्क्वायर होगी। ओके, और इनका टोटल करें तो m प्लस से n हो गया। अभी मैंने बताया नया औसत निकालने के लिए क्या करना है, जो अपने पास कुल योग आया है उस योग में हमने क्या करना है, जो कुल संख्या आई उस कुल संख्या का भाग लगा देना है, कुल संख्या का क्या कर देना है, भाग लगा देना है। समझ गए, हाँ जी। अब देखो ऊपर वाले में जो m और n है ये कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से m कॉमन ले लिया, n एक कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक n बच गया, इधर से n कॉमन आ गया, एक m कॉमन आ गया, तो क्या बच गया एक m बच गया, बटा में भी क्या है m प्लस से n है, ये देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया एम एन, यानी कि नया औसत जो है वो क्या आ गया एम एन आ गया अपने पास, क्या आ गया एम ओ एन आ गया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। कल बताया था मैंने अभाज्य वाली बात, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल उसी संख्या का भाग जाए क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए, जिनमें उसी का भाग जाए, यानी कि उनके टुकड़े जो है वो ना बने, या यूं कहें कि अभाज्य गुणनखंड जो है वो ना होते हों, वो संख्याएं लेनी है। और कहां से शुरू करनी है, 2 से। एक जो है ये न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही क्या है अभाज्य है, ध्यान रखना है। ठीक है, एकमात्र ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, कौन सी है, एक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, हाँ जी। और 2 3 5 7 11 के बाद 13 के बाद 17 19, हमें कितनी लेनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और के बाद 23, क्या आ गई 9, 9 संख्याएं अपने पास है जिनका औसत बताना है। देखो अब 9 संख्याएं हैं, तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब आपको क्रमागत संख्याएं दे रखी हो या क्रमागत संख्याएं दे रखी हो और उनका अंतराल समान हो, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना है। अब अपने पास क्या है, संख्याएं तो क्रमागत है बट अंतराल जो है वो बराबर नहीं है, अंतराल जो है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो इनका योग कर लो, क्या रहे 2 3 5 5 10 7 17 11 28 और 13 41 17 58 58 और 19 58 और 19 68 9 77 77 और 23 हो गए अपने पास 100, यानी कि योग जो है वो 100 आ रहा है। संख्याएं कितनी है 9, 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9, एक बच गया देखो ऊपर से 0, फिर 9 एकम 9, यानी कि फिर एक बच गया, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 11.11, कितना आ जाएगा 11.11, क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। देखो 11.11, औसत का क्या तरीका, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाओ, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए।
5 संख्याओं का औसत दे रखा है देखो, तो योग निकाल लो पहले, 5 का योग निकालो, योग कितना आया, संख्या इंटू औसत कितना बन गया 50। अब वो कह रहे हैं इस 5 संख्या में एक संख्या और जोड़नी है, मान ली मैंने x है, वो क्या मान ली, x संख्या है, समझ गए। अब इनका औसत जो है संख्या कितनी है 6 होगी, और औसत कितना है 12 हो गया, तो इनका कितना बन गया 12 छिके 72, यानी कि जो योग है वो कितना बढ़ गया 22 योग बढ़ गया। इसका मतलब जो x था वो कितना है 22 है, x जो है वो कितना है 22 है, समझ गए। 5 संख्याओं का औसत 10 था, तो 5 का योग निकाल लो कितना आया 50। फिर इसमें एक संख्या और जोड़ दी हमने, तो संख्या कितनी होगी 6 होगी, औसत कितना दे दिया 12 दे दिया, तो इनका योग कितना हो गया 72 हो गया। तो 72 योग पहले वाले योग से कितना बढ़ गया 22 बढ़ गया। इसका मतलब जो एक संख्या जोड़ी थी वो 22 थी, कितनी थी 22 थी, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, कितना है 7 क्रमागत संख्याएं हैं देखो, और उनका औसत जो है वो 33 है, इनमें से सबसे बड़े वाली बतानी है, तो जो योग है औसत है वो बीच में लेना है। इससे पहले लो कौन सी है 32, बाद में कौन है 34, कितनी हुई 3 हुई, हमें कितनी लेनी है 7, से पहले वाली 31, 34 के बाद 35, कितनी होगी 5 में 7 लेनी है, इससे पहले वाली और ले लो 30, और इसके बाद वाली 36। औसत बीच में आना चाहिए, औसत कहाँ आना चाहिए बीच में, याद रखें औसत कहाँ आना चाहिए बीच में आना चाहिए। हमें कौन सी बतानी है बड़े वाली, तो बड़ी कौन है 36 है, बड़ी कौन है 36 है। अगर छोटी पूछ लेता तो कितनी आती थी 30, छोटी पूछता तो कितनी आती 30 आती, याद रखें ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक, क्या करना है जो औसत दिया हो बीच में ले लो, उसके पहले वाली संख्या लिखते चलो और बाद वाली संख्या लिखते चलो, 7 पूरी करनी हमने, एक पहले लिखो एक बाद में, फिर एक पहले फिर बाद में, फिर पहले फिर बाद में, इस तरीके से जितनी संख्याएं दे रखी हो वो पूरी करो, और जो पूछ रहा है वो संख्या बता दो, बड़ी पूछेगा या आपसे छोटी पूछेगा, समझ गए। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, क्रमागत है और विषम है, कौन सी है विषम है, संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल बताना है। अब देखो क्या बताना है गुणनफल, अब विषम संख्याएं हैं, औसत लो पहले, तो ये लो 42 औसत ले लिया हमने, बीच में लेना है, इसको ध्यान रखना है। अब इससे पहले और इसके बाद में हमने विषम संख्याएं ले आनी है, देखो इससे पहले विषम कौन है 41, इसके बाद में कौन है 43, 3 ही हुई, हमें कितनी लेनी है 4 लेनी है देखो, तो इससे पहले और लो कौन सी है 39, 43 के बाद विषम कौन है 45, कौन है 45, यानी कि पहली विषम संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये होगी, देखो 4 विषम संख्याएं होगी कि नहीं होगी। अब अपने को कौन सी लेनी है बी और डी का गुणा बताना है, बी और डी का गुणा बताना है, तो कर दो गुणा, 41 को गुणा करो 45 से, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, जोड़ दो 5, 4, 8 और 1, कितना आ गया 1845, कितना आया 1845, इनका गुणनफल आ गया। ऐसे ही आपको जरूरी नहीं है कि गुणा पूछे, एग्जाम में आपको इनका योग पूछ सकता है, इनका अंतर भी पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, और गुणा पूछ सकता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, ए और बी का औसत कितना है देखो, ए और बी जो है इनका योग क्या आ जाएगा, देखो दो संख्याएं हैं, 2 इंटू इनका औसत कितना है 20, कितना आ गया अपने पास 40 आ गया, देखो कितना आ गया 40 आ गया, समझ गए। और उसके बाद है बी और सी, यानी कि बी प्लस सी, इनका जो दो संख्याएं हैं देखो इनका औसत कितना है 19 है, तो कितना हो गया 38, कितना हो गया 38 हो गया देखो। फिर ए प्लस सी, ए और सी दो संख्याएं हैं देखो इनका औसत कितना है 21, तो ये कितना हो गया 42। हमें कौन सी बतानी है ए का मान बताना है, देखो यानी कि ए को लेके आना है हमने, अगर ए को लेके आते हैं इन दोनों को माइनस करें, यानी कि ए प्लस बी में से ए माइनस बी जो है वो माइनस ए प्लस ए सी जो है, ये क्या है ए प्लस सी नहीं है सॉरी, ये ए प्लस बी है और ये बी प्लस ए सी है, देखो बी प्लस ए सी है अपने पास, ये माइनस ए कर लेनी हमने। तो देखो ये तो थे 40 और ये था अपने पास 38, माइनस करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ए माइनस सी, इधर माइनस करेंगे तो 2,
ए और सी कितना है, देखो दोनों का योग कितना है 42, तो जोड़ो, ये कैंसिल हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस कितने हो गए 2a, इधर ए कितना हो गया 44, तो ए चाहिए अपने को, तो 44/2 यानी कि ए जो है वो कितना आ गया 22 आ गया अपने पास, ए कितना आ गया 22 आ गया, देखो समझ गए, ए कितना आ गया 22 आ गया। एक तरीका तो ये है, आपको एक और तरीका बता देता हूं, देखो ए और बी जो है, ए और बी है, ये कितना है इनका औसत 20 है, बी और सी का औसत कितना है 19 है, और सी और ए का औसत कितना है 21 है। अब अपने पास जिनमें ए नहीं आया है, ए नहीं आया है, किस में नहीं आया, देखो इसमें नहीं आया है, इसको माइनस करना है हमने और इन दोनों को प्लस कर लेना है, इसको प्लस इसको प्लस, तो 20 और 21 प्लस करेंगे कितने हो गए 41, माइनस कर दो 19, माइनस करो 11 में से 9 गए 2, 3 में से 1 गया 2, देखो 22, कितना आ गया 22। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है, देखो कितनी है 14,000 है, यानी कि ए बी जो है वो कितना है 14,000 है, देखो कितना दिया हुआ है 14,000। बी और सी जो है ये अपने को दे रखा है कितना, बी और सी की मासिक आय जो है औसत वो दे रखा है अपने को 15,600, कितना 15,600, और ए और सी जो है, ए और सी जो है ये दे रखा है अपने को कितना 14,400, 14,400 है। हमें क्या बताना है, बी की मासिक आय बतानी है, बी की मासिक आय बतानी है, देखो तो जिसमें बी नहीं आया, देखो किस में नहीं आया, इसमें नहीं आया, यानी कि इसको माइनस करना है हमने, इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस कर लो, देखो 14 और 15 29,600, 29,600 में से 14,400 घटा दो, 0 0, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और 2 में से 1 गया 1, 15,200 आ गया, देखो कितना आ गया 15,200। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट अपने पास एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तथा प्रथम 3 दिन का औसत 28 है और अंतिम 3 दिन का औसत 29 है, तो चौथे दिन का बताओ। अभी हमने देखा था कि कुल संख्याओं का औसत दिया हो, प्रथम का और अंतिम का दे रखा हो, बीच की संख्या आपसे पूछी जा रही हो, कोई एक निश्चित संख्या पूछी जा रही हो, तो हमने क्या करना है, पहले तो जो कुल दे रखा है वो देंगे। अब सप्ताह की बात है यहाँ पर, तो सप्ताह की बात, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो 7 का योग निकालो, 7 का योग निकालो कितना आया 7 इंटू इनका औसत कितना है 30, 7 ये 21 यानी कि 210 हो गया। देखो प्रथम 3, प्रथम 3 दिन की बात हो रही है, तो दिन कितने हैं 3, औसत कितना है प्रथम 3 दिन का 28 दिया हुआ है, देखो तो 28 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 8 3 24, हासिल 2 और 6 और 2 8, 84 आ गया। फिर अंतिम वाली बात, फिर क्या लगाओ अंतिम वाली बात, अंतिम 3, अंतिम 3 का औसत कितना है, देखो अंतिम 3 का औसत 29 है, तो कितना हो जाएगा, देखो 9 3 27, और हासिल बच गई अपने पास 2, 6 और 2 8, 87। फिर मैंने आपको कहा कि प्रथम और अंतिम जो है इनको जोड़ लो आप, एक इन दोनों को जोड़ना है, आपने क्या करना है जोड़ना है, 7 4 11, 16 और 1 17, 171। अब मैंने कहा था जो कुल वाला होता है उसमें से माइनस कर लेना है, तो 210 में से 171 माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 बच गया, हासिली 10, 10 में से 7 गए 3, कितना आ गया 39 डिग्री सेल्सियस। चौथे दिन का कितना हुआ 39 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। ओके हाँ जी, और देख लो नेक्स्ट है अपने पास कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 37 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 गुना है तो सोमवार का तापमान ज्ञात करो। ध्यान दें, देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए एग्जाम में आपने क्या करना है, किनका दे रखा है, देखो सोम मंगल और बुध का दिया हुआ है, देखो सोम मंगल और बुध इन 3 दिन का औसत तापमान दिया हुआ है, कितना औसत तापमान दे रखा है 34, दिन कितने हैं, देखो 3 दिन है, संख्या से गुणा कर दो योग आ जाएगा, समझ गए, तो 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 12 और 9 1 10, 102 डिग्री आ गया। फिर क्या आ जाएगा मंगल, आगे वाला कौन सा दे रखा है, देखो मंगल बुध और गुरु, और कौन सा है गुरु है,
ये इनका औसत कितना है देखो, इनका औसत जो है वो 37 दे रखा है अपने को, कितना 37। तो 37 ये भी कितने दिन है देखो, 3 दिन है, तो 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 21 हासिल 2 और 9 और 2 11, 111 आ गया अपने पास। अब इसको माइनस कर लो, आप क्या कर लो, माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो 100 बच गया एक, तो देखो अब ध्यान दे, बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा देखो नीचे वाला बड़ा है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है, तो ये तो समान समान है एक जैसे, इनको काट दो। अब पहले कौन आएगा, गुरु आएगा, देखो कौन आएगा, गुरु आएगा, और माइनस सोम हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, सोम। इधर 111 में से 102 घटा दो, कितने आगे, 9 आगे, देखो कितने आगे, 9 आगे। क्लियर हुई यहां तक बात। अब दूसरी बात, वो कह रहे हैं जो सोमवार का तापमान है वो गुरुवार के तापमान का 4/5 गुना है, यानी सोम जो है वो किसके बराबर है, गुरु के 4/5 के बराबर है। हमें किसका पूछा है, सोमवार का पूछा है, तो सोमवार हमने बचाना है, गुरुवार का मान निकालना है। तो गुरुवार की ये गुणा में है, इसको इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो सोम के बटा में क्या आ जाएगा देखो, इधर गुणा में तो भाग में लाएंगे, देखो 4/5 ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या रह गया अपने पास, गुरु रह गया, क्या रह गया, गुरु रह गया, यानी गुरु का मान ये आ गया। तो गुरु वाली जगह ये लिख दो, 5 सोम और बटा में 4, माइनस सोम पड़ा ही है, बराबर कितना है 9। इसमें लघुत्तम ले लो आप, लघुत्तम लेंगे तो कितना आया 4, 4 का 4 में भाग लगाया, एक एक को 5 सोम से गुणा किया, 5 सोम आ गया, माइनस एक का भाग 4 में लगाएंगे, 4 4 को सोम से गुणा करेंगे, 4 सोम आ जाएगा, बराबर में 9 है, क्रॉस गुणा कर दो, देखो 5 सोम में से 4 सोम घटा दिया तो 1 सोम बच गया, और बराबर 4 नीम 36 डिग्री, यानी सोमवार का जो तापमान है वो कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस है। कितना होगा, 36 डिग्री सेल्सियस से होगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है, योग दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। तो पहले तो औसत निकालो, पहले तो क्या निकालो बच्चे, जब आपको योग दे दे तो औसत निकालना है आपने। औसत योग में संख्या का भाग लगा दो, संख्या कितनी है 5, तो 5 का भाग लगाओ 40, यानी औसत आ गया अपने पास 40, इसको बीच में ले लो। अब 5 क्रमागत संख्याएं लेनी है हमने, इससे पहले वाली लो 39, बाद वाली लो 41, इससे पहले वाली लो 38, इसके बाद वाली लो 42, ये देखो 5 संख्याएं होगी ना अपने पास। अब हमसे पूछी कौन सी है, छोटे वाली, तो छोटी कौन है 38, छोटी कौन है 38 है, देखो अगर आपसे पूछ लेता बड़ी वाली तो क्या हो जाती 42, ठीक, अगर बड़ी पूछता तो क्या हो जाती 42। आपसे दो संख्याओं का, छोटी और बड़ी का अंतर भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी हमने देखा ABCD नाम देकर इनको, 2 का गुणा पूछा जा सकता है, 2 का योग भी पूछा जा सकता है, समझ गए, ध्यान रखना है ये चीज। नेक्स्ट देखें, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो छोटी संख्या बताओ। अब पहले तो औसत निकालो, पहले तो क्या निकालो बच्चे, औसत निकालो। औसत निकालने का वही तरीका, योग में संख्या का भाग लगाओ, कितना आया 21, औसत आ गया 21, इसको लो बीच में। इस अब 5 विषम लेनी है हमने, देखो कौन सी लेनी है, विषम। तो इससे पहले विषम कौन है 19, बाद में कौन है 23, और इससे पहले कौन है 17, इससे बाद कौन है 25। कितनी संख्याएं 5 होगी, ये देखो 5 विषम संख्याएं होगी अपने पास। हमें कौन सी बतानी है, छोटे वाली, तो छोटी कौन है, छोटी 17 है, और बड़ी पूछता तो कौन सी हो जाती 25, है ना, तो छोटी कौन है 17 है, ध्यान दें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 39 हो, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ये देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको इसकी इजीली एक ट्रिक बताता हूं। देखो अपने पास कुल छात्र दे रखे हैं, इसमें कुछ पास हुए हैं और कुछ फेल हुए हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, समझ गए, यानी कि कुछ तो क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए और कुछ क्या हो गए अनुत्तीर्ण हुए, समझ गए। इनका औसत प्राप्तांक दिया हुआ है, तो उत्तीर्ण वालों का औसत प्राप्तांक कितना है 39 है, देखो, और अनुत्तीर्ण वालों का कितना है 15 है, इनका कितना है 15 है, और कुल का कितना है, कुल का औसत कितना है 35 है, इसको बीच में लिखो। अब आप इन दोनों में अंतर जो है इधर तिरछा लिखना है, अंतर लिखो कितना है, देखो 15 और 35 में 20 का अंतर है, इधर इन दोनों में अंतर कितने का है, देखो 4 का, कितने का अंतर है 4 का। ध्यान रखना है तिरछा अंतर लिखना है हमने,
क्या लिखना है, तिरछा अंतर लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब ये देखो 4 की टेबल से कट रहा है तो क्या आ गया, 5:1 आ गया, यानी कि 5:1 आ गया अपने पास। ओके हाँ जी, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है उत्तीर्ण वालों की संख्या बताओ। तो उत्तीर्ण का जो अनुपात है वो कितना है, 5 बटा में अनुपातों का योग कर लो, कितना हो जाएगा, योग जो है इनका कितना हो गया, 6 हो गया। 6 योग बटा में लिखो, योग अगर आपको कुल संख्या दे रखी है तो योग करना है अनुपातों का। अगर किसी छात्रों की संख्या उत्तीर्ण वालों की संख्या दे रखी है या अनुत्तीर्ण वालों की संख्या दे रखी है, अगर उत्तीर्ण वालों की संख्या दे रखी है तो उसी का अनुपात लेना है, अनुत्तीर्ण वालों की दे रखी है तो अनुत्तीर्ण वाला अनुपात आएगा, उत्तीर्ण वालों की दे रखी है तो उत्तीर्ण वालों का अनुपात आएगा। ऊपर वही लेना है जिसका हमसे पूछा है, जिसका हमसे ज्ञात करने के लिए पूछे उसी का अनुपात रखना है। तो उत्तीर्ण वालों का पूछ रहे तो उत्तीर्ण का अनुपात ऊपर ले लिया हमने, और योग दे रखा है, कुल छात्र दे रखे हैं तो अनुपातों का योग बटा में, और कुल कितने संख्या जो है छात्रों की 240, 6 का भाग लगाओ, 6 चौके 24, 0 का 0, और 5 चौके 20 यानी कि 200। तो उत्तीर्ण कितने हुए, देखो 200 हुए, कितने हुए, 200 छात्र उत्तीर्ण हो गए, समझ गए। और अगर अनुत्तीर्ण का पूछे तो अनुत्तीर्ण कितने आ जाते, यानी 240 में से 200 जो है वो माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 40, 40 क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है आपके पास, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना है। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन है। आपने क्या है, कौन कौन है इसमें, देखो छात्र और छात्राएं दे रखी है, देखिए एक तो छात्र दिए हुए हैं और एक अपने को छात्रा दी हुई है। इनके औसत प्राप्तांक क्या है, देखो छात्र का तो कितना है, 71 है, और छात्राओं का कितना है, 73 है। कुल का कितना है, कुल का कितना है, देखो 71.8 है, तो ये बीच में लेना है आपने, कुल वाले को बीच में लेना है, ये याद रखना। अब तिरछा अंतर लिखना है, 73 और 71.8 में अंतर कितना हुआ, देखो 1.2 का, 71 और 71.8 में अंतर कितने का हुआ, 0.8 का। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, क्या बच गया, 12:8। 4 की टेबल से कट रहा है, देखो 4 × 12 और 4 × 2 8, तो अनुपात क्या आ गया, 3:2 आ गया, ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको 2:3 भी दिया होगा, तो 2:3 नहीं करना है, क्या है 3:2 आया अपने पास, तो 3:2 होगा, ये ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु हमने अभी देखा, देखो पहले 30 लड़के हैं तो लड़कों का योग निकालो, 30 लड़कों का योग निकाल लो, क्या निकाल दो, योग, योग निकालेंगे तो संख्या इंटू औसत, औसत कितना है इनका, देखो 16 वर्ष है, कितना है 16, तो 16 × 48 यानी कि 480। फिर लड़कियां देखो कितनी है, 20, 20 लड़कियों का निकाल लो, लड़कियों का, इनका योग कितना आ जाएगा, लड़कियां हैं 20, औसत कितना है इनका 14 वर्ष है, तो 14 से गुणा, 14 दूने 28 यानी कि 280। आपको मैंने कहा टोटल करो, 0, 16 का 6, और 6 और 1 760, और इनका टोटल करो, कितना आ गया 50। नया औसत, नया औसत क्या आ जाएगा, देखो या कुल औसत जो है वो लिख दो, देखो कुल का पूछा है ना, तो कुल औसत आ जाएगा, तो कुल योग कितना है 760, और ये कुल संख्या है 50, 0 से 0, 5 एकम 5, 2 बच गए, ऊपर से 6, 5 × 5 = 25, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 5 × 2 = 10, 15.2 वर्ष जो है वो क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। देखो कुल औसत क्या आ जाएगा, कुल औसत आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास, 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात ये है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। देखो योग निकाल लो पहले, तो 3 लड़कों का जो योग है वो क्या आ जाएगा, देखो योग जो है वो क्या आ जाएगा, 3 × औसत, औसत कितना है देखो 16, तो कितना बन जाएगा, 16 × 3 = 48, ये योग आ गया, ये तीनों की आयु का क्या आ गया, योग आ गया, समझ गए। अब अनुपात हमने किसका पूछना है, छोटे का पूछा है, देखो तो छोटा अनुपात कितना है, देखो जो ज्ञात करना है मैंने अभी बताया, उसका अनुपात ऊपर लिखना है, देखो छोटा अनुपात 4 है, बटा में योग दिया है, देखो तो अनुपातों का भी योग कर लो, कितना हो जाएगा
4 5 9 7 16, कितना हो जाएगा 16। इंटू में जो आयु का योग है वो ले लो, 16 तिये 48, 4 तिये 12 वर्ष, यानी छोटे की जो आयु है वो कितनी है 12 वर्ष है, कितनी है 12 वर्ष है। ओके, अगर आपसे पूछता बड़े की, सबसे बड़े की बताओ, तो 7/16 इंटू 48 कर देते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है, तब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 kg है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानापन्न कर दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या, स्थानापन्न का मतलब है उसकी जगह नया व्यक्ति आ गया। अगर मान लो कि जिसका भार 65 kg है, इसकी जगह पर 65 वाले की जगह पर कौन आ गया, कोई नया व्यक्ति आ गया, समझ गए, इसकी जगह नया व्यक्ति आया, तो इनका वजन जो है वो कितना बढ़ गया, 1.5 जो है वो औसत बढ़ गया, औसत बढ़ गया अपने पास। तो इनका वजन जो है यानी कि भार जो है वो कितना बढ़ा, टोटल 8 व्यक्ति थे, 8 इंटू 1.2 कर दो 5, सॉरी 1.5 दिया हुआ है, 1.5 करो, पॉइंट उड़ाया बटे 10, कितना बन जाएगा 15 8 120 और बटे में 0, 0 से 0 यानी कि 12 kg वजन बढ़ गया। अब पहले था कितना, किसके स्थान पर है, 65 वाले के स्थान पर, तो नया भार जो है वो क्या आ जाएगा, देखो नया भार निकालना, 65 था पुराने वाले का, और वर्दी कितने की हुई है 12 की वर्दी होगी, तो 77 kg क्या आ गया, नया भार आ गया, यानी कि जो नया व्यक्ति आया उसका भार क्या है 77 kg है। ध्यान रखना है जितना वृद्धि हो रही है, अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो आप उनका योग निकालो, जितनी संख्या दे रखी है उस संख्या से गुणा कर दो, समझ गए। अगर वृद्धि दे रखी है तो जो पुराने वाला है उसमें प्लस कर दो, अगर आपको ध्यान पुराना न देकर नया दे दे और पुराना पूछ ले तो माइनस करना है, तो क्या करना है माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्याएं हैं, दो का औसत कितना है अपने पास m है, तो योग निकाल दो, दो का योग संख्या इंटू औसत, औसत कितना है m है, औसत बन गया अपने पास, योग बन गया 2m। अब इनमें से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या अपने अच्छे से जानते हैं बच्चे कि दोनों का जो योग आया है उस योग में से एक संख्या अगर घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी, समझे कि नहीं समझे, कि दोनों का योग कितना है 2m आया, तो 2m में से पहली संख्या कितनी है n है, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, n का हम माइनस करेंगे जो टोटल योग आया है इसमें से, तो 2m माइनस n जो है वो क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, यदि 30 40 50 90 20 और 60 का औसत 70 है, तो a का मान बताओ, a का मान बताओ। देखो अब ये संख्याएं कौन कौन सी है, देखो 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 20 प्लस a और प्लस में 60 बटे में इनकी संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7 है, और 7 का जो योग है वो कितना है, औसत है वो कितना है 70 है। देखो समझ गए, तो इनको जोड़ लो जो संख्याएं दे रखी है, देखो 30 और 40 70, 70 और 50 120, 120 और 90 210, 210 और 230 290, यानी कि योग हो गया 290 प्लस a बराबर, इधर तिरछा गुणा कर लेते हैं, 70 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49 यानी 490, तो a बराबर क्या आ गया 490 माइनस 290, कितना बच गया अपने पास 200, कितना बच गया 200, यानी कि a जो है वो कितना है 200 है। समझ गए, यहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन भी a की जगह कोई और दे सकता है, यानी कि इसमें संख्या चेंज हो सकती है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, एग्जाम में प्रश्न पक्का मिलने वाला है। यहाँ औसत की जगह आपको माध्य दिया हो सकता है, क्या दिया हो सकता है, माध्य दिया हो सकता है, तरीका यही रहेगा, तरीका यही लगाना है। ओके, हाँ जी। फिर है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19 पारियों का औसत कुछ था, यदि 20वीं पारी में 90 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 20वीं पारी का औसत कितना होगा, ध्यान दें अपने पास 20वीं पारी में औसत कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, यानी कि कुल वृद्धि जो है वो कितनी हुई, वृद्धि जो है वो होगी अपने पास 2 इंटू 20 यानी कि 40 की वृद्धि होगी। कब हुई, जब 90 रन बनाए उसने, 90 रन बनाए उसने,
तो पुराना औसत जो है वो क्या आ जाएगा, पुराना औसत जो है वो कितना आया अपने पास, 90 माइनस 40 यानी कि 50, कितना आ गया, 50 आ गया। अब नया औसत बताना है, तो नया औसत बताने के लिए क्या काम करना है आपने, जितना पुराना औसत है उसमें जितनी वृद्धि हुई है वो जोड़ दो, वृद्धि हुई है तो जोड़ दो, कमी हुई है तो घटा दो, तो वृद्धि हुई है तो जोड़ दो, कितना आ जाएगा 52। 52 क्या आ गया, नया औसत आ गया। देखो 52 क्या आ गया, नया औसत आ गया। ये थी बच्चों औसत टॉपिक अपना। औसत के ऊपर हमने 2 क्लास ली। पहली क्लास हमने कल देखी जिसमें बेसिक सीखा। अगर किसी विद्यार्थी ने उस क्लास को नहीं लगाया है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको क्लास मिल जाएगी औसत वाली भी, और उससे पहले हमने एचसीएफ एलसीएम किया, उनकी भी क्लासें आपको वहां मिल जाएगी। वहां जाके आप एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद आप सेट लगाइए, उसके बाद आप सेट लगाइए। और सेट लगाने के लिए कौन सी बुक लेनी है आपने, जो क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की बुकें जो है मैथ की वो स्टोर करनी है आपने। उनमें जिस भी क्लास के अंदर औसत टॉपिक दे रखा हो, जिस भी क्लास में, मान लो 6 क्लास के अंदर 6 क्लास के अंदर औसत टॉपिक दे रखा आपको, तो आपने उस औसत टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन करने हैं, यानी कि पर्सन जो है वो सोल्व करने हैं, समझ गए। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लो और आप कमेंट में डाल दो, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ओके, हाँ जी, तो मिलते हैं अपने कल नई क्लास के साथ, नया टॉपिक, नया टॉपिक। इसके बाद देखो 4th ग्रेड में कौन सा अपना लाभ और हानि, तो कल हम करने वाले हैं लाभ और हानि। और लाभ और हानि से जो पर्सन है 4th ग्रेड के अंदर 2 पर्सन आपको पक्के मिलने वाले हैं, तो कल की क्लास देखना न भूलें। कल की क्लास में आपके 2 पर्सन जो है वो पक्के करवाए जाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको एक एक चीज समझ आएगी, बिल्कुल ट्रिकली मेथड से आपको लाभ और हानि जो है वो समझाई जाएगी। तो फिर पुनः एक बार राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम।